जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे। ये दृढ़ता हमको हो गई संसार की। तो ये भजन साधन, परमात्मा की स्मृति, योग इत्यादि, इस सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। क्योंकि प्राप्त तो उसको किया जा सकता है कि जो अपने पास ना हो उसको प्राप्त करेंगे। तो जो स्वयं को कैसे हम प्राप्त करें, जिसका अर्थ है कि आवरण हटाने के लिए, उस दृढ़ता को तोड़ने के लिए, संसार रूपी दृढ़ता को तोड़ने के लिए हम भजन साधन कर रहे हैं, ताकि अपनी स्मृति हो जाए। है? इसे तात्विक दृष्टि से ये बात कर रहा हूं। और जो भक्ति की दृष्टि से यही है कि परमात्मा में मन रम जाए, परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो। भक्ति की दृष्टि से ऐसा है। अ, ऐसे साधक साधना तो करते हैं पर अपना प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि अपने कल्याण की तरफ होती है कि मैं ही अपना कल्याण नहीं कर पाया हूं अभी, तो मैं दूसरे का क्या कैसे कर लूंगा। हाँ? एक सच्चाई से उधर देखो, उनकी ये सच्चाई है, बड़ी सच्चाई। तो अपने समय को खराब नहीं करते और प्रपंच में नहीं फंसते। इसी तरह केवल सच्चाई से जो जितने भी कदम चले, पूर्ण सच्चाई से चलते रहें, तो जो संसार की दृढ़ता है वो पिघलने लग जाती है। वो संसार की दृढ़ता पिघलने लग जाती है। और यदि अपनी बुद्धि की, जिसे हम कहते हैं होशियारी करते हैं, उसमें तो बात घुमा घुमा के बोलते हैं, झूठी होती है, तो उससे संसार पक्का हो जाता है। उसी से संसार पक्का हो जाता है। सरल और सीधे रहने में संसार ढीला पड़ जाता है और फिर होता है वैराग्य। तो अभी हमें आवश्यकता है, जो सबक हमने संसार का बहुत चित्त में तो दृढ़ किया है, पर इंद्रियों में भी दृढ़ कर बैठे। मन में तो दृढ़ है ही, बुद्धि इसकी इतनी अ, अंधी हो गई, ये कहें एक शब्द, उस धूल से, मोह रूपी धूल से, कि हमारी बुद्धि और कुछ समझ ही नहीं पा रही। तो उसके लिए हमें भजन साधन करना है, अपने आवरण को खोलने के लिए, बुद्धि को ज्ञान रूपी आंख देने के लिए,
जो शास्त्र चित्त में बैठ जाएगा, गीता जी चित्त में बैठ जाएंगी, चित्त बिना कुछ प्राप्त किए जगत का चित्त वैसे ही प्रसन्न हो जाए। ठीक से समझ में आने पे गीता जी ऐसे लगेगा पता नहीं क्या मिल गया। ये अनुभूत कर चुका हूं मैं, पहले भी बताया मैंने, पता नहीं क्या मिल गया और प्रसन्नता है चित्त की, और ये नहीं पता मिला क्या है। तो इन आवरणों को जो ऊपर हमारे पड़े हुए हैं उनको हटाना है, भगवत स्मृति से, भजन से, सेवा से, अपने कर्तव्य कर्म जो जितना आवश्यक है उतने करने से, ये सब इससे मन शुद्ध होकर के वैराग्य प्राप्त होता है। तो एक बार चौथा और पांचवा श्लोक पढ़ के आगे चलते हैं। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कर्म किया ही नहीं तो हम बोलते हैं हम निष्काम है, निष्कर्म है। कर्म किया ही नहीं तो बोलते हैं हम कि हमें निष्कर्म है। मैंने निष्कर्म होकर के कर्म जो करता है वो योगी है, वो ही कर्म योग। तो कर्म तो किया नहीं, और ना कर्मों के त्याग मात्र से, कि त्याग देंगे कुछ नहीं करेंगे तो फिर सिद्धि को, अर्थात सिद्धि उस बात की जो आप चाहते हैं, क्या वो हो जाएगा? क्या कर्म ही त्याग कर दिए तो चाहते वो कैसे मिल जाएगा? कोई भी, राम राम, पांचवा श्लोक, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये चर्चा खूब हो गई आज सुबह, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते। प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते। सतरजतम, ये तो कराते ही हैं, और फिर हमारा शरीर ही ऐसा बना दिया है कि हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। इसलिए कर्म का त्याग जो है ना, वो कैसा होना चाहिए? जो कर्म सकाम होता है, जो कर्म सकाम होता है, तो वो कर्म का त्याग नहीं होता है। जो कर्म सेवा बुद्धि से होता है, कर्तव्य बुद्धि से होता है, धर्म बुद्धि से होता है, वो ही वही कर्म जो है वो योग है। कर्म योग, जिससे इसी में जो बताया वही कर्म योग है, वही निष्काम होता है। और हम भजन ही करें और भगवान से मांगते रहें, तो भजन वो सकाम हुआ, वो तो लेबर का काम हुआ।
कि हम काम कर रहे हैं, बाद में हमें दिहाड़ी दे दीजिएगा। तो इसका अर्थ है भजन की कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं है। ना भगवान की समझ है, ना अपनी समझ है, ना प्रकृति की समझ है, ना साधन की समझ। और 80,000 वेद में श्लोक इन्हीं बातों से भरे पड़े। जिसमें और विज्ञान विज्ञान कई तरह का है, खाली कर्म कांड ही नहीं। आयुर्वेद है और ज्ञान विज्ञान कई तरह का, वो सब है। तो जब समझ में आएगा, मुझे तो इतना विश्वास है कि हम लोग ठीक से गीता पढ़ लें एक बार, ठीक से उसको समझ लें। कुछ मांगने की जरूरत पड़ती नहीं, फिर नहीं मांग सकता व्यक्ति भगवान से ये दो वो दो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास हैं, जो दूसरे महापुरुष हैं, अन्य अन्य संप्रदाय के महापुरुष हैं, उन्होंने क्या मांगा? देखिए ना, वो भक्ति के अतिरिक्त तो कोई बात ही नहीं करते। हाँ, एक पद, एक दो लाइन याद आ रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुँ को ऐसी रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। कबहुँ को ऐसी रहनी रहूंगो। योगिता विनय पत्रिका में इन्हीं लाइनों को देख करके मिल जाएगा आगे। तो क्या उनकी रहनी होती है कि कैसे रहो, ऐसी रहनी रहूंगा गोस्वामी, संत स्वभाव गहूंगो। किसी के, ये थोड़ी थोड़ी स्मृति में आ रहा है, किसी के दुख में दुखी हो जाऊंगा और सुख में सुखी हो जाऊंगा। और हानि लाभ, लाभ और सुख दुख सम बुद्धि सहूंगो, ऐसा कुछ है। कब हूं का ऐसी रहनी रहूंगो, बहुत अच्छा पद है। गोस्वामी तो ये बात मांग रहे हैं, वो तो ये नहीं मांग रहे कि मुझे सुख शांति देना जी, घर में भी और बाहर भी सुख शांति देना, मेरे अपनों को भी देना। संसार को भूल जाना भले भगवान जी, मेरे को और मेरे अपनों को देना जरूर। इसलिए देखिए हमारा विवेक कितना अंधा है। शास्त्र, क्या विचित्र स्थिति है कि ना हम जानते हैं ना बच्चों को कहां से आ जाएगा। सीताराम, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 6। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह गूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। इस श्लोक के ऐसा ही पीछे भी आया कि वो तो इंद्रियों को तो रोक लेता है, संयम कर लेता है, पर उसका रस नहीं जाता।
ऐसा ही कुछ श्लोक यही है, जो कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करते हुए बैठता है। इंद्रियों के सुख, आंख का सुख, कान का सुख, जीवा का सुख, स्पर्श का सुख, ऐसी बुद्धि वाला, वह मूढ़ बुद्धि वाला है, मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है, जिसका आचरण झूठा होता है। अब स्वामी जी इसमें क्या लिखते हैं, व्याख्या है, दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। ये तीसरा चल रहा है अध्याय, ये गीता दूसरा अध्याय 62वां और 63वां श्लोक पीछे है कि उसका पतन हो जाता है। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा जाता है। वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। हुँ? आपने भोग भोग लिए, हुँ? और उसी के समान है जैसे मन से चिंतन करते हैं। जो मन में भोगों का चिंतन चलता है, वो उसी के समान है कि आपने जो भोगे हैं। दोनों का अंतर, राम राम, दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। ये बात है। अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। किसी विषय को लेकर के मुझे चिंतन हो रहा था। अपने ठाकुर जी के पास बार-बार जाते हैं, बार-बार कुछ ना कुछ भोग लगाना, कुछ करना इत्यादि, ये होता रहता है। तो क्या है, अंतःकरण पर ही प्रभाव पड़ता है। बार-बार जा रहे हैं, किसी न किसी कोई ना काम होता ही है भगवान जी के पास। 4-5 बार तो दिन में होता ही है। हुँ, तो भगवान जी के पास बार-बार जाना, स्तुति करना, भोग लगाना, ये सब तो होता ही है। कई बार हो जाता है, 4-5 बार नहीं, कई बार हो जाता है। तो इससे चित्त पे प्रभाव पड़ता है। जो चिंतन होता है, वो चित्त पे प्रभाव पड़ता है। और वही चित्त मन के ऊपर, हमने वो कर्म नहीं किया, लेकिन मोबाइल में देख रहे हैं हम, ये लड़ाई लगी हुई है और ये कोई ना कोई खबर आ रही है, या कुछ और भी देखने लग गए। वो वैसा ही है जैसा हमने उसको किया है, क्योंकि अंतःकरण में ही तो फीड होना है उसको। वो फीड तो अंतःकरण में होगा, चित्त में रहेगा, मन में उसका रस आएगा। इसलिए ये सोचे कि मैं तो बड़ा सावधान हूँ, कि देखा ही है मैंने कि दुनिया कैसी चल रही है। तो मैंने उन सबका संग कर लिया। मोबाइल देख के मैंने ऐसी अच्छाई या बुराई का संग कर लिया, क्योंकि उसका जो प्रभाव है मेरे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे पड़ा। इसलिए
पंडित राजा राम मिश्र जी से ही ये बात अधिक सुनी मैंने। कहते हैं परहेज अधिक जरूरी है। दवाई भले हल्की भी हो पर परहेज बहुत जरूरी है। एक दृष्टांत देते हैं वो। जब लाइट को, नियम है लाइट को, जो करंट है उसको पकड़ने का, प्लास से पकड़ो, और जो उसका मैकेनिक होता है वो सब जानता है, और उसी तरह से जोड़ करके उसको विधि पता है कि कैसे पकड़ना है, इसको कैसे काम में लेना है, उसको सारी विधि आती है। और हम माने कि हम विधि नहीं करेंगे, हाथ से ही पकड़ लेंगे, ये दृष्टांत देते हैं। हाथ से ही पकड़ लेंगे तो क्या क्या होगा? मृत्यु तो निश्चित है। उसी तरह परहेज जो है वो अनिवार्य है। तो यही सब, किसी ने कोई बात आके सुना दी हमें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो व्यक्ति बड़ा दुखी है, ये वो बड़ा सुखी है, फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने की लड़की ऐसी के है, या अपने गीत सुनाते रहे बच्चों को, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हम्म, अपने रिश्तेदारों से ही दूर करते रहे बच्चों को। तो ये कूड़ा जो है ना, बच्चों की बुद्धि में भी डाल दिया और अपने अंदर भी डाल दिया। हम्म, लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। लगता तो यही है, हमने कुछ किया ही नहीं। हमने किसी को भला बुरा थोड़ी कहा है। ऐसे बोलते हैं सभी। अरे इसीलिए शास्त्र कहता है झूठा आचरण मत करो। हमने भला बुरा नहीं कहा। जो सोचना होता है वो भी कहने के समान है। वो भी कहने के समान है। गीता जी जब कृपा करती हैं, बहुत गहरा समझ में आता है, अपने सारे रोग दूर हो जाते हैं, फिर चित्त प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मिथ्याचारी नहीं होना। ये मिथ्याचरण है। कर रहे हैं भजन साधन, बैठे हैं, वेश भी लिया है, सब कर रहे हैं, और उसके बाद दुनियादारी के सुख दुख भी सुन रहे हैं, बताइए। तो चित्त को तो उसका संग मिल ही रहा है दुनिया का, उस संग का प्रभाव पड़ना है। बहुत कुछ बुद्धि में आ रहा है पर इतना ज्यादा बोलना ठीक नहीं। सीताराम। वास्तव में भोग बुद्धि से, बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है। मन ही तो भजन करता है और मन ही भोगों का चिंतन कर रहा है। क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती, या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता, अथवा जिन भोगों को भोगने में वह असमर्थ है होता है, उनको भी वह मन से भोग सकता है। उनको भी मन से भोग सकता है। इसलिए भगवान 6वें श्लोक में कह रहे हैं
जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो भी ऐसे लोगों को देखें और अपना थर्मामीटर लगा दें 6वें श्लोक का कि ये देखो ये मिथ्याचारी है, वो मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी है। कम बुद्धि वाले ऐसा करेंगे, पर ये थर्मामीटर ये अपने ऊपर लगाना है। हम दुनिया पे लगा देंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तो गुण दोष ही देखने लग गए, भगवान को भूल गए, गीता को भूल गए और सियाने बन के घूम रहे कौवे की तरह। ये समस्या है। व्यक्ति अपने लिए भजन करे, अपने लिए गीता सुने, अपने अपने को समझाना है, दूसरे किसी को समझाना ही नहीं। भूल जाओ कोई समझ पाता है, भगवत कृपा होती है तब जीव कुछ समझ पाता है। हाँ, प्रचार प्रचार करने से कुछ नहीं होता। मंदिर तो बना लोगे बड़े बड़े, पर आचरण किसी में नहीं आएगा। मंदिर बनाने से आचरण थोड़ी आ जाता है। बड़ी ट्रस्ट बना के आचरण वो सब कर लेंगे, ड्रामा पूरा कर लेंगे, चमका भी देंगे इस्कॉन की तरह। और भी ऐसे हैं, लेकिन उसमें मुख्य बात यह है कि हमने गुण दोष थोड़ी देखना है दूसरे का। फिर जब भी जाएंगे हम इस श्लोक को लेके मिथ्याचारी, उनका मिथ्याचार दिखने लग जाएगी, सारा दोष हमारे चित्त में आ जाएगा। अब वो बिजली वाली करंट लग गई, हमको पता भी नहीं कि हमने विधि का जो है उपयोग नहीं करके बद परहेजी कर ली है। कौन सा है? हाँ, नवधा भक्ति का। आ, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना। और ये जो थर्मामीटर है हमारे लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फिर से सुनिए। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके है, और आसक्ति रहित होकर, यहां लिखा है निष्काम भाव से ब्रैकेट में, श्लोक में तो आसक्ति ही लिखा है, कर्म योगा योगम सक्त आसक्ति लिखा है, लेकिन इस निष्काम भाव जोड़ा है, ब्रैकेट में दिया है। तो आसक्ति रहित होकर कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फिर से बहुत कुछ बोला है पर समझ नहीं आया होगा। जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, किससे इंद्रिय नियंत्रण कैसे होगी? मन से। मन देना ही नहीं इंद्रियों को। भाई मन इंद्रियों में तब जाएगा जब हमें सुख की चाहना होती है, इसलिए उन्होंने निष्काम भाव से ब्रैकेट में लिखा। नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों को मन से नियंत्रित, मन जाए ही ना उधर। कर्मेंद्रियां, फिर कहते हैं
होकर कर्मेंद्रिय माने समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म योग कौन सा है? पीछे आपने सुना, धर्म, कर्तव्य, सेवा। ऐसी बुद्धि से जो हम कर्म करते हैं, जो अपने सुख के लिए नहीं होता, वही कर्म योग है। के द्वारा कर्म योग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। और लगता है ऐसा ये संभव ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। ये सब कुछ इतना नियंत्रण कैसे कर पाएंगे? नहीं, बहुत सरल है। सिर्फ जो भी कर रहे हैं सच्चाई से करो ना, क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई से करो ना। नहीं होता, नहीं कर रहे भाई। पर हमें झूठ कौन बुला रहा है? हम झूठ क्यों करते हैं? कामना के कारण। जो मिशन बनाया होता है हमने कामनाओं का, उसमें कहीं वो बाधा ना पड़ जाए, उसमें कोई कमी ना आ जाए, इसलिए झूठ बोलते हैं। इसलिए ही आचरण बिगड़ता है और बुद्धि भी बिगड़ती है और शरीर भी खराब होता है, मन खराब रहता है, अंदर से गिल्टी कॉन्शियस होता है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो होता है, वही वो थोड़ा ही काफी है शरीर को बिगाड़ने के लिए, गिल्टी कॉन्शियस। तो जैसी सोच हो जाती है, मन बुद्धि जैसी हो जाती है, जिस तरह का सोचने का ढंग होता है, उसी तरह का जो सेल्स का स्राव होता है बुद्धि से, वो वैसा ही बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, वही रोग बनते हैं। आयुर्वेद कह रहा है रोगों की जड़ क्या है, उसमें लिखा है तृष्णा। तृष्णा है। तो जिसने अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया है, अर्थात बुद्धि झूठ कपट में थोड़ा बहुत फंसी हुई है, वो सुखी नहीं होता, कदापि नहीं हो सकता। जैसे बच्चा सुखी हो जाता है, उसमें कोई कपट इत्यादि कुछ होता नहीं। जो दुख हुआ थोड़ी देर रोया होया, फिर उसके बाद वो फिर ठीक, और फिर लेट गया, सो गया, उठ गया, तो उसको कितनी शांति होती। पर एक उससे बड़े व्यक्ति को शांति नहीं होती। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हर समय थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा मन अभी क्या कर रहा है, अभी बुद्धि कैसी है, अभी मेरा मन कैसा है, अभी बुद्धि कैसी है, ये देखते रहना चाहिए। अपने आप को ही पूछते रहना चाहिए। तो अभी स्वामी जी की व्याख्या पढ़ लेते हैं। हरे राम। फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। आगे 5वें अध्याय में भी भगवान कर्मयोग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताएंगे। कर्मयोग तो आप सुन ही रहे। यही विश्राम करते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, समय बहुत हो गया, मुझे लगा कि अभी 10 मिनट ही। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।